नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। दिग्दर्शन पुस्तक का हुआ समारोह है पूर्वक विमोचन। गुड्डागोड़जी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बोड़की के ग्रामीण एकीकृत स्टेडियम में पुस्तक का किया विमोचन। पुस्तक का प्रकाशन गांव के राजकुमार सैनी के द्वारा किया गया था। उदयपुरवाटी उपखंड सभी गांव के इतिहास की जानकारी देने वाली गुड्डागोड़जी उदयपुरवाटी दिग्दर्शन पुस्तक का रविवार को ग्राम एकीकृत स्टेडियम बोड़की में विमोचन कार्यक्रम हुआ। समारोह में उदयपुरवाटी नगरपालिका के चेयरमैन रामनिवास सैनी, नगरपालिका गुड्डागोड़जी के चेयरमैन रामअवतार दाइमा, बोड़की सरपंच नेमीचंद जांगीड़, पूर्व विधायक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर हर सिंह गोदारा, पूर्व उप जिला प्रमुख विद्याधर सिंह गिल, टिटनवाड़ के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश महिला, बामलास के पूर्व सरपंच रामअवतार धीमा, साहित्यकार डॉक्टर पितराम सिंह गोदारा, टैगोर स्कूल गुड्डागोड़जी के प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा, टैगोर महाविद्यालय गुड्डागोड़जी के पूर्व प्रधानाचार्य विष्णु सिंह राठौड़, आदर्श शिक्षण संस्थान पोंग के निर्देशक महावीर प्रसाद सैनी आदि के कमलों में पुस्तक का विमोचन हुआ। साहित्यकार डॉक्टर पितराम सिंह ने अपनी पुस्तक आंचलिक गीतरो गजरो निःशुल्क वितरित की। कार्यक्रम में शिक्षक नेता विनोद चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य तनसुख जांगीड़, महावीर प्रसाद भेड़ा, गिरधारी लाल गुप्ता, प्राण चौधरी, अंकेश पोसाना, धूड़ाराम गुज्जर, सरदार सिंह डुड्डी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्याम सुंदर शर्मा, हरलाल सिंह नितड़, बनवारी लाल गढ़वाल, अशोक शर्मा बजावा सहित काफ़ी लोग उपस्थित थे। समारोह में पुस्तक को लेकर राजकुमार सैनी का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लोग कहते हैं कि पूत के पग पालना में ही दिख जाए। राजकुमार जी 1990-92 के आसपास में संपर्क में आए थे। तो उस समय ये खुद के लिए लिखते थे, सामाजिक आदमी थे, वो गतिविधियां करते थे। उनके समाचार मेरे पास भेजा करते थे उदयपुरवाटी, और मैं इनके समाचार भी लगाता था। फिर इनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई। ये कई कविताएं, कहानियां वो भी लिखते थे, वो भी मेरे पास भेजते थे। तो शुरू से ही राजकुमार जी का ये था। फिर धीरे धीरे इनका मन इतना लग गया कि ये भी राजस्थान पत्रिका के संवाददाता बन गए गुड्डागोड़जी में। मेरे को लगता है शायद पहले संवाददाता थे गुड्डागोड़जी में, मेरे से पहले एक था। हाँ, लेकिन उससे पहले इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो शुरू से इनकी रुचि तो साहित्य में थी, और सामाजिक गतिविधियों में इनकी है ही। अपन जैसे अभी बता रहे थे गिल साहब की, ये स्टेडियम में भी इनका बड़ा सहयोग है, और लिखने में भी। तो मेरे को शुरू से लग गया था कि राजकुमार जी ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं आज इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस पुस्तक का संपादन कर लिया। मेरे पास भी बड़े आइटम है। मैंने शहीदों की शौर्य गाथा 100 पालों पर एक वो स्तंभ चला था 1998-99 में, जब करगिल में लड़ाई हुई थी। तो उस समय 15 शहीदों की मैंने वो लिखी थी, वो छपी थी। मैं चाह रहा था उनकी एक अलग से किताब मेरी छपे। और इसके अलावा 1985 से 1998 तक जितने भी मेरी खबरें छपी उसकी कटिंग है मेरे पास। मैं सोच रहा था कि उनकी किताब छापूं, लेकिन मेरे तो मन में ही रह गई, कभी मैं छाप ही नहीं पाया, समय भी नहीं दे पाया। हाँ ना, इनको ये मेरे पास बात करने गए थे। तो फिर मैंने कहा कि मेरे को भी छपानी है। तो उन्होंने कहा ये छपा लो, फिर देख लो। वो इन्हीं से छपवाऊंगा। उसमें सारी कटिंग है कि 1985 से लेकर 1998 तक कहाँ कहाँ किस दिन क्या प्रोग्राम हुआ, क्या कार्यक्रम हुआ, कहाँ नींव रखी गई, कौन नेता है, किसका क्या भाषण हुआ। तो वो अगर किताब छप जाएगी तो 10-15 साल का इतिहास उसमें मिलेगा, 18 साल का। और बढ़िया। तो मैं राजकुमार जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बड़ी पुस्तक को छापा, अल्प समय में छाप दिया। 12 महीने का समय बहुत कम समय है, 44 पंचायतों का और नगर पालिका का। और फिर आज इतने लोगों के बीच में हमें बुलाया, हम सब लोगों का सम्मान किया। आपने किया, जबकि करना हमें चाहिए था आपका सम्मान। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुरवाटी के इतिहास को राजकुमार जी ने जितनी मेहनत करके लिखा है, उसके लिए जितना कहा जाए वो कम है। परंतु ये बात है, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा था कि इतिहास को लिखना और उसको संपादित करना बहुत बड़ा काम था। आपने वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है, उसमें आप सफल हुए। और एक बात और है, आप अपने कहते हैं पुराने बुजुर्ग के गीतड़ा भीतड़ा, तो इस
लेखन से आप अमर हो गए। आप आज अपने गांव में मंदिर हवेली बनी है ना, वो हजारों साल तक जब तक वो रहेंगे तब लोग याद करेंगे फलाने सेठ ने बनाई, फलाने ने सुनवाई। ये दो ही कृति हैं, आपने अपना जीवन सफल कर लिया। और इससे बढ़ के क्या होगा कि आपकी उम्र अभी क्या है, बच्चे ही हो जैसे हमारे कप्तान साहब हैं, भाई साहब हैं, तो आपने इस छोटी सी उम्र में अपना अमर नाम कर लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और धन्य है वो माता पिता और ये बोड़की की जननी धरती जिसने आप जैसे सपूत को जन्म दिया। सम्मानित मंच, बाहर से आए चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, सभी का आज ग्राम पंचायत बोड़की आपका स्वागत करती है। आज हमारे को तो इतनी खुशी हुई कि हमारे ग्राम बोड़की में आप हमारे स्टेडियम की जो प्रशंसा कर रहे हो उसके लिए हम गदगद हो रहे हैं। सब पूरा कार्य राजकुमार जी का है, इनका ही शुरू किया हुआ है। सभी हम तो सिर्फ इसके अलावा नरेगा के अलावा कोई कार्य नहीं दिया, हमारे वो आया भी नहीं। जैसे MP MLA कोटे से भी हमने मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई बजट आया नहीं है, लेकिन सिर्फ नरेगा काम हुआ है। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने हमारे गांव बोड़की में आके हमारा मान बढ़ाया है। धन्यवाद जी। मैं राजकुमार सैनी, मैंने करीब 20 वर्ष तक राजस्थान पत्रिका में काम किया है। पिछले 5 वर्ष से मैं स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूँ, साथ ही साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय हूँ। अब तक मैं 3-4 पुस्तकें लिख चुका हूँ। मेरी जो नवीनतम पुस्तक है गुड़ागोड़जी उदयपुर वाटी दिग्दर्शन, जिसका आज विमोचन हुआ है। इस पुस्तक को मैंने गांव-गांव जाकर इसके डाटा संकलित किए हैं और इसमें पुस्तक में लगभग 236 पेज की पुस्तक है, संपूर्ण मल्टी कलर है और इसको गांव-गांव जाकर संकलित किया है। इसमें संपूर्ण उदयपुर वाटी उपखंड के गाँवों की जानकारी दी गई है। आज ग्राम एकीकृत स्टेडियम बोड़की में आयोजित समारोह में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। काफ़ी प्रबुद्धजन यहाँ पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तक उदयपुर वाटी उपखंड के गांवों की जानकारी देने में सफल होगी। इस पुस्तक को लिखने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मैंने पत्रकारिता के दौर में गाँव में जाकर आओ गाँव चले स्टोरी लिखी थी। आज जो युवा पीढ़ी है उसको गाँव के बारे में बहुत कम जानकारी है, गाँव का इतिहास बहुत कम संकलित है। इसलिए मैंने इस पुस्तक में प्रयास कर गाँव के इतिहास का संकलन किया है। ये अपने क्षेत्र की पहली पुस्तक है जो गाँव के इतिहास है संपूर्ण, और इसमें मेरी ओर से कुछ नहीं लिखा गया है। जो भी है वो गाँव का इतिहास की संकलन की जानकारी है, किसी प्रकार के तथ्यात्मक जानकारी है, अब तक के गांव के सरपंच कौन कौन हुए, गांव का नाम कैसे पड़ा, इस प्रकार की सब जानकारियां इस पुस्तक में दी गई हैं। इस पुस्तक को मैंने 12 महीने के अथक परिश्रम से तैयार किया है। गांव जाकर गांव में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे गांव के इतिहास के बारे में जानकर संकलन किया है। पुस्तक के लिए बहुत मोटरसाइकिल से, गाड़ी से गांव ढाणियों में जाकर लोगों से जानकारी ली है। गांव में जो भी लोग पुराने हैं उनसे गांव के बारे में जो भी दंतकथाएं हैं उनका संकलन करके इस पुस्तक में समाहित किया गया है। इसके प्रकाशन में कुछ लोगों का सहयोग भी मिला है। अन्य जो इस पुस्तक का उद्देश्य है ये है कि ये पुस्तक आज की जो युवा पीढ़ी है उनको गांव के इतिहास की जानकारी मिले। पहली बार उदयपुर वाटी उपखंड के गांवों का संकलन हुआ है। इसके बाद आप मेरी आगामी पुस्तक काटली नदी पर होगी, जो काटली नदी के इतिहास के बारे में होगी। काटली नदी का विकास कैसे हुआ, वर्तमान इसकी स्थिति कैसे है, इसके बारे में काटली नदी पर आगामी पुस्तक है जिसका संकलन शुरू कर दिया गया है। गांव के इतिहास लिखने की ये प्रेरणा मेरे को सबसे पहले बहुत पहले बाघ सिंह जी नेवरी हुआ करते थे। उन्होंने आज से लगभग 30 वर्ष पहले गांव में पैदल घूम के पुस्तक लिखी। उस समय मैं टैगोर स्कूल गुड़ागोड़जी में पढ़ाया करता था, तो मैंने बाघ सिंह जी को बहुत नज़दीक से देखा। उस समय इतने साधन नहीं थे, वो गांव में पैदल जाकर संकलन करते थे। उनकी प्रेरणा लेकर
मैंने ये गुढ़ागोड़ जी उदयपुर वाटी दिग्दर्शन पुस्तक का संकलन किया है और इसके लिए घूम घूम कर जानकारियाँ जुटाई हैं और उन जानकारियों को संकलित करके एक पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय होगी। अपने क्षेत्र की ये पहली पुस्तक है। आज साहित्य का ज़माना नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया मोबाइल पर व्यस्त है, लेकिन साहित्य हमेशा अमर है और साहित्य से लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि सोशल मीडिया एक हद तक ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा वो खुद का ही बिगाड़ा करेगी। लोगों को पुनः साहित्य से जुड़ना होगा। सोशल मीडिया लोगों को गुमराह ज़्यादा करता है सही जानकारी देने के बजाय। तो लोग साहित्य से जुड़े और साहित्य ही ऐसा है जो लोगों को मार्गदर्शन कर सकता है। साहित्य ही ऐसा है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है।